गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल क्लासेस एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान के बारे में। आइए विज्ञान जाने क्या है विज्ञान। विज्ञान के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि विज्ञान को हम पढ़ेंगे नहीं, विज्ञान को आज समझेंगे कि विज्ञान क्या होता है, विज्ञान में क्या क्या एक्टिविटीज होती है, हम क्या विज्ञान किसको कहते हैं, वो उसके बारे में जानेंगे। हम वैसे हमारा आज पहला लेसन होगा भोजन एवं मानव स्वास्थ्य के बारे में, जो 10वीं क्लास आरबीएससी का पहला लेक्चर होता है, पहला चैप्टर है ना। चलिए हम उसको पढ़ने से पहले मैं आपको विज्ञान के बारे में जानकारी दूं, सामान्य जानकारी जो होनी चाहिए। सिंपल सी भाषा में बोलूं तो विज्ञान क्या है कि जो हम दैनिक जीवन में या आसपास में घटनाएं देखते हैं, जीवों में, पौधों में या प्रकृति में जो भी हमारे को घटनाएं देखने को मिलती है, यही हम विज्ञान के अंदर पढ़ते हैं। उसको हम विज्ञान के अंदर अप्लाई करते हैं और उसी को देखते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, विज्ञान। तो हमारा पहला लेसन है आज भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। हम जानते हैं, ये हमेशा देखते हैं कि हम खाना खाते हैं, हमारा स्वास्थ्य कैसा रहता है, हम हेल्थी कैसे रहते हैं ना रहते हैं, वो सब जानते हैं। ये हमें पढ़ना है, तो उसी को हम, ये विज्ञान का लेक्चर है, ठीक है। तो हमारे पढ़ने का तरीका यह होगा कि हम पढ़ेंगे, जैसे कि कोई बात बोल दी जिसके बारे में हमने वो पढ़ना है, उसके बारे में पहले हम प्रैक्टिकल करेंगे, फिर हम आगे उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे होगा क्या कि आपको लर्न करने में, समझने में आसानी होगी। अगर आप एक बार मैं आपको बात बताऊं कि क्या होता है ना, एक ह्यूमन बीइंग का दिमाग एक ऐसा होता है कि अगर कोई वस्तु को वो देख लेता है तो वो भूलता नहीं है, बट अगर कोई नाम वगैरह पढ़ता है तो वो भूल जाता है। आपके साथ में ऐसी बहुत सी घटनाएं हो गई होगी कि कभी कभी क्या होता है कि आपने किसी व्यक्ति को अपना इंट्रोडक्शन दिया या आपने उससे इंट्रोडक्शन लिया, बातचीत करी, नाम भी पूछा, सब कुछ हुआ, पर आपको एक लगभग 5 साल 10 साल बाद में आप वापस उससे मिलते हैं, तो क्या होता है कि उसकी शक्ल तो याद रह जाती है कि हाँ मैंने कहीं ना कहीं इससे मिला हुआ हूं या इससे मैंने बात कभी कर रखी या मैं जानता हूं, बट उनका नाम आप भूल जाते हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि हमारा ह्यूमन बीइंग का माइंड है ना, वो नामों को याद कम रखता है, जो फोटो को ज्यादा याद रखता है। ये हमारे ह्यूमन बीइंग की माइंड की एक साइकोलॉजी या ह्यूमन बीइंग का ये माइंड ऐसा ही होता है। तो हम भी ऐसे ही करेंगे, साइंस के अंदर नामों को पढ़ेंगे, उससे पहले हम क्या करेंगे, उसके बारे में फोटो देखेंगे, वीडियो देखेंगे, उसके बारे में जानकारी देखेंगे कि रियल में कैसा हो रहा होगा। तो उससे होगा क्या कि हमें याद करने में आसानी होगी और हमारे बोर्ड में मार्क्स भी ज्यादा आने की संभावना रहती है। मैं आपको विश्वास दिला दूं कि अगर आप हमेशा इसी साथ में जुड़े रहे और हमेशा आप वीडियो लेक्चर देखते रहे, मैं रेगुलरली वीडियो लेक्चर आपके लिए लेके आता रहूंगा, आपको रेगुलरली वीडियो देखने, इससे होगा, गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने की गारंटी मैं ले सकता हूं। होगा ये कि आपको ईमानदारी से पढ़ना होगा, ईमानदारी से ये वीडियो देखना होगा, उससे नोट्स आप खुद बना सकते हैं। आप अगर मेरे साथ साथ में नोट्स नहीं बना पाए तो कोई बात नहीं, एक बार वीडियो पूरा ध्यान से देखिए। आप एक अपनी वेबसाइट डिजिटल क्लासेस एकेडमी की ही खुद की वेबसाइट, जिसमें लिंक आपको वेबसाइट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया जाता है, वहां पे जाइए, वहां पे आपको क्लिक कीजिए, वेबसाइट पर आप जाएंगे। वेबसाइट पर जैसे ही वेबसाइट पे जाते हैं, वहां पे आपको आर्टिकल्स मिल जाते हैं, जिस टॉपिक से आपको पढ़ना है उस टॉपिक पे क्लिक कीजिए। वहां पे आप देखेंगे कि जैसे कि मान लीजिए भोजन एवं मानव स्वास्थ्य के बारे में आपको पढ़ना था, तो आपने देखा वहां पे आपको भोजन एवं मानव स्वास्थ्य के बारे में पूरे के पूरे लिखे हुए नोट्स मिल जाते हैं। तो वहां से आप कॉपी कर सकते हैं, वहां से आप पीडीएफ भी बना सकते हैं, ये भी आपको सुविधा प्रोवाइड की गई। चलिए अब मैं उससे पहले आपको विज्ञान पढ़ते हैं, विज्ञान के बारे में पहले जानते हैं। मैं आपको बता दूं कि विज्ञान को हम 3 भागों में बांटेंगे, विज्ञान को हम 3 भागों में बांटेंगे। सबसे पहले हम कहेंगे विज्ञान को हम 3 भागों में बांटते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। मैं इसको हिंदी में बता देता हूं। फिजिक्स को हम हिंदी में कहते हैं भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री को हम हिंदी में कहते हैं रसायन विज्ञान, और जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी को हम हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। एक बार और ध्यान से सुनना, आप मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में कॉमन वर्ड यूज करूंगा, जिससे होगा ये कि आपकी इंग्लिश भी स्ट्रांग होती रहेगी साथ साथ में, क्योंकि आप आगे जाओगे तो आपको इंग्लिश से सामना करना पड़ेगा। इससे ये आपको बेनिफिट ये होगा कि साथ साथ में इंग्लिश भी याद हो रही है, और हिंदी में तो आपको नाम वैसे याद होता ही है, और इंग्लिश में भी नाम आपको साथ में याद होते रहेंगे। चलिए, मैंने विज्ञान को 3 भागों में बांट लिया, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, जीव विज्ञान, बायोलॉजी। ठीक है,
हमारा आज का टॉपिक होगा वो जीव विज्ञान से रिलेटेड होगा, जो बायोलॉजी से रिलेटेड होगा। अब जानते हैं कि बायोलॉजी के अंदर हम जीवों का अध्ययन करते हैं, जीवों के बारे में, वो पेड़ पौधों के बारे में हम जो अध्ययन करेंगे वो बायोलॉजी के अंदर या जीव विज्ञान के अंदर करेंगे। केमिस्ट्री के अंदर हम अध्ययन करेंगे तो वहां पे हमें केमिकलों के बारे में, है ना, जो हमारे को जो एलिमेंट्स दिखते हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, वो रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री के अंदर अध्ययन करेंगे। फिर आता है फिजिक्स, वहां पे हम अलग अलग उपकरण देखते हैं, मशीनें देखते हैं, वो सभी की सभी हम पढ़ेंगे, वो फिजिक्स के अंदर या भौतिक विज्ञान के अंदर पढ़ेंगे। अभी हमारा आज का टॉपिक है जीव विज्ञान, जिसे बायोलॉजी में बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि मानव जीवन हमारे किस में आ जाएगा, जीव विज्ञान के आएगा। तो मानव हम भोजन कैसे करता है, आज हम सिर्फ मानव के बारे में पढ़ेंगे, मानव भोजन कैसा करता है, कैसे करता है, ठीक है, उसके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। वैसे इसको डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा आपको। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र के अंदर भी भोजन को अपन डिस्कशन करेंगे, है ना, वहां पे भी डिस्कशन होगा। बट अभी एक बार आप मानव भोजन, पहले हमारा टॉपिक है भोजन, खाना, खाने के बारे में आज देखेंगे ना। वैसे तो आपको बैकग्राउंड से आपको दिख ही रहा होगा, अच्छे से खाने से पता चल ही रहा है, ठीक है, बट आप एक बार ध्यान से देखते रहना। आपने देखा कि बैकग्राउंड में जो भी आपको अच्छे अच्छे खाने का फूड आइटम्स दिख रहे हैं, इससे आपके मुंह में हो सकता है पानी भी आ रहा होगा। ये कारण क्या है, पानी क्यों आता है मुंह में, ये हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र के अंदर, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि हमारा भोजन क्या क्या होता है, ठीक है, सब जानते हैं हम क्या क्या खाना खाते हैं। खाने का मतलब ये है कि हम खाना तो सब खाते हैं, ठीक है, पर कोई कम खाता है, ज्यादा खाता है, उससे भी ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इफेक्ट इससे पड़ता है कि खाने में आप क्या खा रहे हैं, डिपेंड इस पे करता है कि आप कैसे क्या खाना खा रहे हैं। मतलब कि एक संतुलित फूड होता है, एक बैलेंस फूड, संतुलित खाना, संतुलित फूड बोलूं तो संतुलित भोजन हम ऐसे कहेंगे कि किसी भी फूड के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट यानी वसा, लिपिड, ठीक है, फैट यानी लिपिड वही, और आपके मिनरल्स हो जाएंगे, जो उसको बोलते हैं हम मिनरल्स एंड, जैसे कि आगे आप पहले हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट पे। कार्बोहाइड्रेट की आप स्लाइड देखो, कार्बोहाइड्रेट की आपने एक स्लाइड देखी तो इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट के ही फूड दिख रहे हैं, जिसमें आपको बिस्किट्स हो सकते हैं, गेहूं की रोटी हो सकती है, रोटियां ये आ जाएगी, चावल आ जाएंगे, ये सब किस में आ जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट फूड है। हम जानते हैं कि जो भी अपन खाना खाते हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होती है, ये तो तीन तो क्वांटिटी ज्यादा होती है, ठीक है। बाकी हमारे होते हैं विटामिन होते हैं अंदर, और मिनरल्स भी होते हैं, ठीक है, और पानी, जल, ठीक है, ये हमारे अवयव हैं किसके, भोजन के। हम जो भी खाना खाते हैं ये हमारे भोजन के अंदर उपस्थित होंगे, और अगर भी किसी की भी एक की कमी है तो वो हमारा फूड या भोजन असंतुलित भोजन में आ जाएगा, ठीक है। तो हमने संतुलित भोजन किसको बताया है, जिसके अंदर फिक्स मात्रा में, निश्चित मात्रा में प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, वसा, लिपिड, या ठीक है ना, एक ही है, ध्यान रखना, और मिनरल्स और हमारे विटामिन, ये सभी के सभी तत्व उपस्थित हैं खाने के अंदर। तो हम उस खाने को क्या बोलेंगे, संतुलित भोजन। संतुलित भोजन लेने से हम हमेशा हेल्थी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, बीमारी कम होती है या होती ही नहीं है। तो हमारे को हमेशा संतुलित भोजन ही करना चाहिए। बट होता यह है कि हम देखते हैं कि गरीब लोग जो होते हैं, जिसमें खाने की कमी होने की वजह से वो संतुलित भोजन नहीं ले पाते हैं, है ना। संतुलित भोजन नहीं ले पाने की वजह से वो उनका शरीर स्वस्थ नहीं रहता है, हड्डियां निकल जाती है, या मोटापा बढ़ जाता है। मोटापे का मतलब पेट बाहर निकल जाए ना, मोटापा वो बिल्कुल पतला व्यक्ति का पेट निकल जाए, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं इन अनबैलेंस फूड यूज कर रहा है ना, असंतुलित खाना खा रहा है। चलिए, ये सब नॉर्मल सी बात है, आप ध्यान से सुनना। ये है कि मैं आपको एक फोटो तो नहीं दिखा सकते ऐसे, क्योंकि एबनॉर्मल फोटो नहीं दिखा सकते ना। तो चलिए एक बार आप ध्यान से सुनना, एनिमेशन में आपको सब दिखेगा। कि सबसे पहले मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट की स्लाइड बताई, जिसमें आपने देखा कि फूड कार्बोहाइड्रेट का कौन सा फूड है। अभी आप देखेंगे प्रोटीन का जैसे एनिमेशन देखते हैं तो आपको बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, थोड़ा सा हो सकता है। देखिए, आपको बादाम वगैरह नट फ्रूट सारे के सारे अपन किस में आ जाएगा, प्रोटीन में आ जाते हैं। तो आपको देखने को मिल रहा होगा। और हम देखेंगे कि प्रोटीन की, ये तो स्लाइड होगी प्रोटीन की। अब हम देखेंगे फैट। हम जो भी खाना खाते हैं हमारे उस जो फूड के अंदर कौन सा हमारे फैट वाला पोर्शन है, फैट नहीं वसा, कौन हमारे जो भी भोजन ले रहे हैं
उसमें कौन सा वसा है, वसा कौन सा है? तो हम जानते हैं कि तेल यूज करते हैं, घी खाते हैं, बटर वगैरह, ये हमारे किस में आ जाएगा? वसा में आ जाएगा। आपको स्लाइड में भी दिख रहा है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे को देखने को मिलता है कि संतुलित भोजन और असंतुलित भोजन, ठीक है। संतुलित भोजन मैंने बता दिया, ठीक है, और असंतुलित हम बता देते हैं कि आपको ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, मिनरल्स एंड विटामिन, इनकी अगर किसी की भी कमी है भोजन के अंदर तो हम उसको क्या कहेंगे? तो हम उसको असंतुलित भोजन कहेंगे। अब हम देखेंगे कि जब अगर कोई व्यक्ति असंतुलित भोजन ले रहा है, कोई व्यक्ति असंतुलित भोजन ले रहा है तो उसको क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बता दें कि आप उनके अंदर कुपोषण का शिकार हो जाएगा, वो कुपोषण का शिकार हो जाएगा, ठीक है। तो होता क्या है कि गरीब लोगों में भोजन की कमी होने की वजह से वो पूरे संतुलित भोजन नहीं ले पाता है, संतुलित भोजन नहीं ले पाने की वजह से उसमें कुपोषण का शिकार हो जाता है। यह देखने को मिलता है नॉर्मली तौर पे, ठीक है। तो हमने देखा कि कुपोषण कैसे कैसे होते हैं। तो हमने कहा कि अगर प्रोटीन की कमी हुई तो प्रोटीन कुपोषण कहलाएगा, अगर विटामिन की कमी हुई तो विटामिन कुपोषण होगा। और मैं आपको यह भी बता दूं कि भोजन के अंदर किसी भी एक तत्व की कमी या ज्यादा हुई तो हमारा शरीर मतलब बिगड़ सकता है, मतलब तबीयत खराब हो सकती है, हेल्थ बिगड़ सकती है। तो ये कहने का मतलब ये है कि अगर हमने विटामिन की कमी है तो विटामिन कुपोषण हो जाएगा। विटामिन अलग अलग टाइप्स के होते हैं, वो पढ़ेंगे हम। फिर हम प्रोटीन की कमी होगी तो प्रोटीन के भी कुपोषण होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे विटामिन का कुपोषण, यानी हमारे भोजन के अंदर कोई विटामिन की कमी है तो हम क्या क्या दिक्कतें आएगी। तो आज हम पढ़ेंगे विटामिन के कुपोषण। सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन कौन कौन से हैं। विटामिन कौन कौन से हैं, विटामिन क्या होता है, पहले हम वो देखते हैं। तो आप सबसे पहले मैं आपको विटामिन के नाम बताता हूं, ध्यान से सुनना। विटामिन आपने सबने नाम सुना होगा जहां तक मुझे लगता है, तो आप ध्यान से सुनना। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये 6 विटामिन आपने सबने सुना होगा, ठीक है। और आपने मतलब देखा कि ये विटामिन की अगर एक विटामिन की कोई भी कमी हुई तो उस विटामिन से होने वाला काम रुक जाएगा। मैं आपको बोलूं कि आपके मतलब किसी भी, जैसे कि मैं आपको एक दिन फूड नहीं दूं तो क्या आप काम करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। एक दिन फूड नहीं दिया, मान लो कर दिया, 2 दिन नहीं दिया तो आप बिल्कुल सो जाएंगे, है ना। धीरे धीरे आप काम करना बंद कर देंगे, हमारी बॉडी काम करना बंद कर देगी। तो हमारे फूड तो हम ले रहे हैं, हम फूड खाना तो खा रहे हैं, बट खाने के अंदर विटामिन, किसी एक विटामिन की कमी हुई तो उस विटामिन से होने वाले काम पर इफेक्ट पड़ेगा, वो काम नहीं करेगा। वो जैसे किसी को इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे हमारे बॉडी के अंदर हर ऑर्गन अलग अलग होता है, हर सेल अलग अलग होती है ना। हमारे सेल का सब सेल यानी कोशिका है ना, तो उनका काम होता है कि उनको खाना दो, वो आपका काम करेगी। मतलब आप सैलरी दो तो वो आपका काम करेगी, जैसे आपने सैलरी रोकी वो आपका काम नहीं करेगा। ये हम जानते हैं, हमारे डेली जीवन में, डेली लाइफ में ये होता है। कभी कभी हम जॉब करते हैं तो वहां पे अपने को सैलरी नहीं मिलती है तो रोक दी जाती है, तो हम भी काम करना बंद कर देते हैं। तो वैसे ही वैसे हमारे बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर भी यही होता है कि आप उसको खाना या एनर्जी नहीं दोगे तो वो काम करना बंद कर देगा। जैसे आपने विटामिन ए काम कम कर दिया देना तो वो विटामिन ए से होने वाले काम रुक जाएंगे। जैसे क्या होता है, विटामिन ए से हम जानते हैं कि हमारी रोशनी अच्छी रहती है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, हाँ, विटामिन ए से हमारी रोशनी अच्छी रहती है, बिल्कुल। तो अभी देखा कि विटामिन ए आपने नहीं लिया तो हमारी आंखों में दिक्कत होगी, आंखें कमजोर हो जाएगी, ठीक है। हाँ, बट ये मैं जानता हूं कि आप लोग देखेंगे रात में ऐसा देखने को मिलता होगा, कहीं कहीं पे, गांवों में भी, शहरों में भी, कहीं न कहीं पे क्या होता है कि किसी न किसी में विटामिन ए की कमी है, तो वो क्या होता है कि रात में उसको अंधेरा, जैसे थोड़ा अंधेरा होता है उसको दिखना बंद हो जाता है। इसको बोलते हैं रक्तौंधी। क्या बोलते हैं? रक्तौंधी। ये विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रक्तौंधी। मतलब नॉर्मली है, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, बट फिर भी एक एबनॉर्मल तो है ना। तो हम जानते हैं कि विटामिन ए हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए का सोर्स क्या है? सबसे पहले हम देखें विटामिन, हमें अगर किसी को दिक्कत है तो हम क्या खाएं जो हमारे विटामिन ए भरपूर मात्रा में मिल सकता है। तो मैं कह सकता हूं विटामिन ए सबसे ज्यादा गाजर में होता है, गाजर, पालक में होता है। हमारी जो हरी सब्जियां, जो पत्तेदार सब्जियां होती है,
चंदेलिया वगैरह, इनके अंदर हमारे को सबसे ज्यादा क्वांटिटी में विटामिन ए देखने को मिलता है या खाने को वहां से ले सकते हैं। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। पहला विटामिन हमारा कंप्लीट हो जाता है। इससे होगा, मैंने आपको बताया रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग से हमारे को दिक्कत होती है कि कम लाइट के अंदर, कम प्रकाश के अंदर हमें दिखना बंद हो जाता है। ये हमारी रोग के लक्षण है। हम कैसे पता लगाएं कि हमें रतौंधी हो रखा है? तो हमें देखने को यह मिलेगा कि हमारे अंदर आंखों में थोड़ा कम प्रकाश हुआ तो दिखने में समस्या होगी, तो हम कह सकते हैं कि उसमें कौन सा रोग है? रतौंधी। किसकी वजह से हुआ? विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए जैसे आपने कम दिया, आंखों ने बोला कि हमें तो विटामिन ए चाहिए। अगर विटामिन ए नहीं दोगे तो हम देखना, हम हमारा काम रोक देंगे। तो जैसे आपने विटामिन कम कर दिया देना, ए कम आपने विटामिन ए नहीं दिया तो आंखों ने अपना काम करना बंद कर दिया। ठीक है, तो अब ये दिखता कैसे है, कैसे नहीं दिखता है, इसमें क्या प्रोसेसिंग होती है, वो मैं आपको आगे, जैसे आपके टॉपिक है आंख का, तो उसमें मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, अभी आप आगे बढ़ते रहो। चलिए, हमने कहा विटामिन ए का काम कंप्लीट होता है कि विटामिन ए होता है जिससे कमी हो जाती है तो रोग होता है रतौंधी। रोग होता है रतौंधी। और रतौंधी हमें कहते हैं कि कम प्रकाश, कम लाइट होती है, वहां पे हमें नहीं दिखेगा, इसको बोलते हैं रतौंधी। ठीक है, ब्लाइंडनेस बोलते हैं ना। चलिए, अब हम बैठते हैं विटामिन बी की ओर। विटामिन बी को हम डिवाइड करेंगे। विटामिन बी को हम 3 भागों में बांट लेंगे। आपने सुना होगा विटामिन बी, कॉमनली आपने ये सुना है कि विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। बिल्कुल सही है, बट विटामिन बी को हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे। विटामिन बी को हम 3 भाग में बांटेंगे तो बोलेंगे विटामिन 1 ए, विटामिन B1, B2 और B3, ये 3 भागों में हम विटामिन बी को डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड यानी बांटेंगे। ठीक है, सुनिए ये ध्यान से कि विटामिन बी होता है B1, उसकी कमी हो गई तो हमें बेरी बेरी रोग हो जाएगा। विटामिन बी की अगर B1 की कमी हुई तो हमें बेरी बेरी रोग होता है। अगर बेरी बेरी रोग हो गया तो हमें कैसे पता चले कि बेरी बेरी हमें हो गया? तो बेरी बेरी पता चलने का वजह, मतलब ये हम लक्षण, ये सिम्टम बोल सकते हैं कि हृदय की धड़कन कम हो सकती है। हृदय की धड़कन जो हार्ट बीट होती है, आप जानते हैं कि हृदय की धड़कन नॉर्मली कितनी होती है? 72 टाइम, है ना, यानी 72 बार 1 मिनट के अंदर धड़केगा। ठीक है, नॉर्मली हो सकता है 70 बार, 80 बार, ये नॉर्मल है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है ना। पर हम देखते हैं कि बहुत कम हो जाए, 60 पे कम आ जाए तो फिर वो हृदय की धड़कन कम होगी ना, बहुत ज्यादा कम होगी। तो हम देखते हैं कि ऐसे में एक तो हृदय की धड़कन कम हो जाती है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, तंत्रिका तंत्र हमारा कमजोर होता है। क्या होता है तंत्रिका तंत्र, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। आपको मतलब साइंस पूरी में इतना अच्छे से पढ़ाऊंगा, आपको समझ में आएगा एनिमेशन के साथ में। तो आप देखते रहिए। विटामिन बी आपने देखा, मैं आपको ये विटामिन, सभी के विटामिन सोर्स भी दिखा दूंगा, टेंशन मत लो। चलिए, आप देखो कि हमने कहा कि विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी बताया। बेरी बेरी अगर हुआ तो हमें कैसे पता चलेगा? तो सिम्टम या लक्षण हमें ऐसे पता चल सकते हैं कि हृदय की धड़कन कम हो जाएगी, एक। दूसरा हम कह सकते हैं हमारा तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाएगा, यानी हमारे को अगर कोई जोर से मार भी दिया या हमें कील लगा दी तो वो भी इतना जल्दी पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे पता चलेगा। ठीक है, कि हमारा तंत्रिका तंत्र कमजोर होने की वजह से हो सकता है। कितना इंटरेस्टिंग है, देखिए आप थोड़ा सा आप चल रहे हैं और कांटा लग गया, कितना आप जल्दी से पांव को उठा लेते हैं। ये ऐसा घटना क्यों हो रही है, कैसे हो जाती है, इतना जल्दी कैसे हो जाता है कि आपको थोड़ा सा टच किया, आपने वहां से हाथ हटा दिया, है ना। आप मान लीजिए कोई अगर कोई चूल्हे से नीचे उतार रहे हैं, कोई वस्तु गर्म वस्तु थी, जैसे उसको टच करते हैं तो आपको कितना मतलब अचानक से आप हाथ हटा देते हैं, वो क्या कारण है, ये हम तंत्रिका तंत्र के अंदर पढ़ेंगे। अभी देखो, हम विटामिन B1 के बेरी बेरी की बात कर रहे थे, तो वहां पे बताया तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाएगा। मांसपेशियां, जो हमारी मांसपेशियां दिख रही है वो भी कमजोर हो जाएगी और हमारा हृदय की धड़कन कमजोर कम हो जाएगी। तो ये हमारा होगा विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। अब आता है विटामिन B2। अब आएगा विटामिन B2, जिसे हम बोलेंगे राइबोफ्लाविन, जो विटामिन B2 को कहेंगे। विटामिन बी को कहते हैं राइबोफ्लेविन। ठीक है, अब विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होगा? राइबोफ्लाविनोसिस। राइबोफ्लेविन कहते हैं तो राइबोफ्लाविनोसिस होगा, राइबोफ्लेविन से राइबोफ्लाविनोसिस रोग होगा। अब राइबोफ्लाविनोसिस रोग हो गया तो हमें कैसे पता चले कि सर राइबोफ्लाविनोसिस ही है? तो उससे हमें क्या होगा कि हमारी जो मुंह है वहां पे उसमें हम देखते हैं मसूड़ों में से खून आना लग जाता है। आपने कहीं बहुत बार देखा होगा, आपने खुद
खुद को देखा होगा, तो कभी कभी क्या होता है बर्स्ट करते हैं उस टाइम, वैसे डेली करते हैं बट डेली करते वक्त तो हमारा खून नहीं आता है, पर कभी कभी क्या होता है मस्टर्ड ऑफ से खून आने लग जाता है। तो वो कारण क्या है कि राइबोफ्लाविनोसिस की कमी हो गई है, या हम देखते हैं कि हमारे मुख के किनारे होठ होते हैं ना, वो फट जाते हैं। कारण यही है कि वो राइबोफ्लाविनोसिस रोग हो गया, होठों का बार बार फटना, ये हमारे विटामिन B2 की कमी को बता रहा है। हमारे भोजन के अंदर विटामिन B2 की कमी हुई तो हमारे होठ फट जाएंगे, ये हमारी उसके लक्षण हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं विटामिन B3। जैसे B3 में आते हैं, विटामिन B3 से बोलते हैं, B3 को बोलते हैं नियासिन, विटामिन B3 को बोलेंगे नियासिन। नियासिन से, अगर नियासिन की कमी होगी, मैं बोल रहा हूं विटामिन B3 को नियासिन बोलते हैं, ठीक है। अगर हमें नियासिन की कमी हो गई तो हमें कैसे पता चले कि नियासिन की कमी से रोग कौन सा होगा? पहले ये देखो, नियासिन की कमी से हमें पेलेग्रा रोग होगा। पेलेग्रा रोग होता है जिसमें हमें कैसे पता चले कि पेलेग्रा रोग है? तो उसमें होगा कि हमारी जीभ फट जाती है, ठीक है, और हमारे या मसूड़ा से खून आने, तो ये भी सिम्टम्स आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। और ये हमारी स्किन पे पपड़ी जमा होने लगे, व्हाइट सी पपड़ियां होती है, आपको जानते हैं कि बहुत बार देखा होगा, है ना, एक तो पपड़ी जमा हो जाती है। तो ये हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं हमारे भोजन के अंदर पेलेग्रा की कमी, या मतलब बोले तो पेलेग्रा रोग हो गया है और नियासिन की कमी है। नियासिन बोले तो विटामिन B3 को नियासिन बोलते हैं। आपको ये पूछा भी जा सकता है कि विटामिन 3 का नाम बताइए, विटामिन B3 का नाम बताइए, तो नियासिन लिख के आएंगे। अगर पूछे जाए कि विटामिन B2 का नाम बताइए, तो आपको मैंने बताया राइबोफ्लाविन। आपको पूछा जाए कि विटामिन B2 की कमी से रोग कौन सा होता है, तो आप बताएंगे राइबोफ्लाविनोसिस। आपको पूछा जाए कि विटामिन B1 को क्या कहते हैं, विटामिन B1 तो उसको मतलब थायमिन कहते हैं। क्या कहते हैं? थायमिन। विटामिन B1 को बोलते हैं थायमिन, ठीक है। और विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी बताएंगे। समझ में आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, पर वापस सुनिए। विटामिन B1 को कहते हैं थायमिन, विटामिन B2 को कहते हैं नियासिन, और विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं, और B2 को राइबोफ्लाविन, ठीक है। राइबोफ्लाविन को, B2 को, B1 को आप कहेंगे थायमिन और B3 को कहेंगे नियासिन, ठीक है। ये तीन नाम आपको विटामिन के याद रखने। अब इनके होने वाला रोग भी आपको पता रहना चाहिए कि B1 से आपको होता है बेरी, B2 से होता है राइबोफ्लाविनोसिस, B3 से होता है पेलेग्रा। ये हो गए हमारे विटामिन B को, बी हमारा कंप्लीट होता है। अब आता है विटामिन सी। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक अम्ल भी बोलते हैं। पूछा जाता है, ये बहुत बार क्वेश्चन भी आ रखा है कि एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन को कहते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट पता ही नहीं होता कि एस्कॉर्बिक अम्ल को कौन सा विटामिन कहते हैं या विटामिन सी का नाम क्या होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि विटामिन सी को ही एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं, विटामिन सी को ही एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि एस्कॉर्बिक अम्ल में कौन सा विटामिन होता है या विटामिन सी के अंदर कौन सा अम्ल होता है, तो आपको कुछ भी घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है कि विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं या एस्कॉर्बिक अम्ल ही विटामिन सी है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। आप जानते हैं विटामिन सी का, जैसे मैंने नाम बोला तो आपको पता होता है कि विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग होता है स्कर्वी। पता है कि विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग होता है स्कर्वी। स्कर्वी में यही समस्या होती है, मसूड़ा में खून आना, या फिर ये दिक्कत होती है बहुत ज्यादा से मसूड़ा में खून आना, ही हमारे विटामिन सी की कमी को बताता है। और जब हमें ये विटामिन सी किस में मिलेगा, हमें क्या खाए कि विटामिन सी हमें मिल जाए, तो विटामिन सी हमारे ये जो आपको स्लाइड में दिख रहा है कि ऑरेंज फूड, ऑरेंज फ्रूट है, नींबू, लेमन है, इसके अंदर हमारे को सबसे ज्यादा विटामिन सी देखने को मिलता है। इनको यूज करने से हमारी विटामिन सी की कमी पूरी हो जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, विटामिन डी की ओर आते हैं। विटामिन डी, विटामिन सी को आपने पढ़ा कि विटामिन सी से कमी से होने वाला रोग है वो स्कर्वी है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। और विटामिन सी की कमी से अगर स्कर्वी हो गया तो हमें पता चलेगा कि मसूड़ों में खून ज्यादा आना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो विटामिन डी की ओर। विटामिन डी को आप जानते हैं कि कैल्सीफेरस कहते हैं। विटामिन डी को हम कैल्सीफेरस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कैल्शियम की कमी होती है तो ही हमें विटामिन डी की कमी से कैल्शियम की कमी हो जाती है, और कैल्शियम की कमी होनी मतलब रिकेट्स रोग हो जाना। विटामिन डी की अगर कमी हुई तो रिकेट्स रोग होगा।
विटामिन डी को क्या कहते हैं, तो एस्कॉर्बिक कहते हैं सी को, ठीक है। विटामिन डी को कहते हैं हम कैल्सीफेरस, ठीक है, कैल्सीफेरस, विटामिन डी को कहेंगे कैल्सीफेरस। जिससे कमी हो गई तो रोग होगा हमें रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है, कैसे पता चले कि रिकेट्स हो गया, तो हमारे पांवों की हड्डियां मुड़ जाना, कभी कभी मुड़ जाती है, आपने बहुत बार देखा होगा, ठीक है, पांवों की हड्डियां मुड़ जाती है, या हमारी हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, तो ये हमारे को देखना के मिलता है कि विटामिन डी की कमी हो गई। अब एक मैं आपको बता दूं कि विटामिन डी कहां से मिलता है। विटामिन डी हमें मिल्क से, यानी दूध से, कंप्लीट दूध के अंदर हमारे को सारे विटामिन मिल जाते हैं, तो वहां से हमें विटामिन डी मिल सकता है। और सूर्य की कम रोशनी के अंदर भी हमें विटामिन डी मिलता है, ठीक है। और हमें विटामिन डी हमारे को मीट, मछली, इसमें भी आपको हमें देखने को मिलता है कि विटामिन, इनके अंदर विटामिन डी की भरपूरता होती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि विटामिन हमारे को समझ में आया कि विटामिन डी भी हो गया। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। रिकेट्स की वजह से, रिकेट अगर हो गया तो हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएगी या हड्डियां मुड़ भी सकती है, तो ये हमारा हो गया रिकेट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन डी के आगे आता है विटामिन ई। विटामिन ई, अब विटामिन ई को हम देखते हैं कि विटामिन ई के अंदर हम देखते हैं कि नपुंसकता बीमारी रोग हो जाता है, नपुंसकता विटामिन डी की कमी से। इससे विटामिन ई की कमी से नपुंसकता हो जाती है, जिसको हम कहते हैं ये नपुंसकता रोग। अभी ये पता कैसे चले, तो उसमें लिंग निर्धारण पे पता चल जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो हम चलते हैं कि विटामिन के, ये भी विटामिन के तक ही होता है। विटामिन के हम जानते हैं कि पोटेशियम की कमी हो जाती है, या तो हम देखते हैं कि विटामिन के की कमी अगर हो गई तो हमें हो जाता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है कि कभी किसी व्यक्ति को देखा आपने कि लग गई, कोई चोट लगी, घाव लग गया, तो उसमें खून आ ही रहा है, ब्लडिंग हो ही रही है, वो काफी टाइम तक चली रही है, पर रुकी नहीं रही, रुकने का नाम ही नहीं, तो उसको हम कौन सा कह सकते हैं, हीमोफीलिया रोग हो गया। तो उसमें हुआ क्या कि हमारा ये विटामिन के है, वो क्या काम करता है, तो विटामिन के हमारी बॉडी के अंदर रक्त का थक्का जमाने का काम करता है। अगर विटामिन के कम हो गया तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, और जब रक्त का थक्का जमा नहीं तो कभी कभी कम भी शॉर्ट लग गई तो भी हमारा रक्त ज्यादा बह जाएगा, तो उससे भी होता है कि डेथ भी होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये विटामिन के हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चलिए आज हमने देखा विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन के। अब मैं आपको ये बताऊं कि विटामिनों को हम देखते हैं कि विटामिन, कोई विटामिन होते हैं जो जल के अंदर घुल जाते हैं, कोई होते हैं तेल के अंदर घुल जाते हैं। अब आपको 6 विटामिनों को कैसे याद रखा जाए, कैसे याद रखा जाए कि विटामिन ये ए है, जल के अंदर घुलनशील है या नहीं है, तेल के अंदर घुलनशील है या किसमें है, पता कैसे लगा। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जिससे आपको याद रखने में आसानी होगी कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, ये विटामिनों को याद कैसे रखा जाए कि कौन कौन से विटामिन जल के अंदर घुलनशील है और कौन कौन से विटामिन तेल के अंदर घुलनशील है, ऑयल के अंदर, ठीक है। इसे आपको याद कैसे रखना है, कीड़ा, आपको इस सिर्फ याद रखना है कीड़ा, KEDA, कीड़ा, इसको याद रखना है। कीड़े को अब क्या करना है, प्रैक्टिकल करो ध्यान से, साथ साथ में देखिएगा, देखना आप स्लाइड में कि क्या किया मैंने। एक कीड़े को लिया, इसको किसमें डाल देते हैं आप, मान लिया किसी में एक आपने गिलास लिया, पानी भरा, एक गिलास में पानी भर लेते हैं, एक गिलास के अंदर ऑयल भर लेते हैं, ठीक है। जैसे आपने कीड़े को पानी में डाला तो फिर भी आपको गिलास के पानी के अंदर डूब रहा है, ठीक है, फिर भी आपके वो कीड़ा स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ये पानी में कीड़ा पड़ा है, ठीक है, दिख रहा है। जैसे आपने गाढ़ा सा तेल था उसमें डाला कीड़े को, तब वो दिखना बंद हो गया। क्यों, कारण क्या है कि KEDA मतलब तेल के अंदर घुलनशील है और पानी में अघुलनशील है। क्या समझ में आया कि विटामिन ए, पहले आप देखो विटामिन के, ई, डी और ए, ये हमारे जल के अंदर अघुलनशील है, जो घुलेंगे नहीं, ठीक है, और तेल के अंदर घुलनशील है, डिजॉल्व हो जाएगा ऑयल के अंदर, वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं हो पाएगा। तो हम देखते हैं कि हमारे को देखना है पानी में तो नहीं घुला कीड़ा, पानी में नहीं घुला, पर तेल में घुल गया। तो हमने देखा 4 विटामिन बताया, KEDA, ये 4 विटामिन होते हैं जो तेल में घुलनशील होते हैं। जो बाकी बचे विटामिन जो मैंने नाम बताए, उनके बाकी बचे विटामिन जल के अंदर घुलनशील होते हैं। जैसे विटामिन बी बताया, विटामिन सी बताया,
ठीक है, ये विटामिन हमारे जल के अंदर घुलनशील होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, हमारे को समझ में आ गया कि विटामिन, कौन सा विटामिन जल के अंदर घुलनशील है, कौन सा विटामिन हमारे तेल के अंदर घुलनशील है। चलिए, आज हमने इतना इंटरेस्टिंग से वीडियो देखा आपने, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम इतना ही पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के तौर पे। अब कल हम वीडियो आगे बढ़ेंगे, प्रोटीन का कुपोषण, जैसे जैसे कौन कौन सी कुपोषण, प्रोटीन का कुपोषण होगा, कौन सी बीमारियां होगी, उसको भी एनिमेशन में देखेंगे। ठीक है, तो आप हमेशा ऐसे जुड़े रहिए और वीडियो लेक्चर कंप्लीट देखते रहिए, जिससे होगा क्या, एक दिन आप साइंस पे बहुत अच्छी पकड़ बना पाएंगे। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छे से देखा। थैंक यू।